राशियाँ जो भी बताती है उसमें सभी अच्छा नहीं बताती, क्योंकि आजकल के जो नए ज्योतिषाचार्य हैं उनमें वो अच्छे उतने बड़े पुराने बुजुर्गों जैसे संस्कार नहीं है। तो लिखा हुआ पढ़कर और रटकर बताते हैं और अपने में महान बनने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, प्रचार भी हो रहा है, पर जो बताने वाला है उस पर क्या क्या चीज़ें लागू है, ज्योतिषी के बारे में जो बताता है उसके बारे में क्या क्या चीज़ें उस पर लागू है, क्या क्या चीज़ें लागू नहीं हैं। तो ये चीज़ें भी उसको बताने वाले को ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि उस चीज़ का ये पता चले कि मैं बताता हूँ तो वो बातें सत्य होनी चाहिए। अगर सत्य नहीं होती है तो हम जो संसार को भय के इशारे पे चला रहे हैं, भी हम भय पैदा करेंगे और संसार हमारे सामने नतमस्तक होता जाएगा। तो कहीं पर तो नतमस्तक हमें भी होना पड़ेगा। ऐसे द्वंद्व में जो नए ज्योतिषाचार्य हैं, अब जैसे कंडीशन के हिसाब से भी बताते हैं कुछ ज्योतिषाचार्य, अंधविश्वास भी भरा हुआ है, भेदभाव भी है इनमें। मैं इनको मानता भी हूँ और इनका विरोध भी करता हूँ, क्योंकि उनमें अलग से लक्ष्य पैदा हो जाते हैं। उनके लक्ष्य तो लोग स्वीकार कर लेते हैं और हमारे जैसा कोई साधारण आदमी सीधा उस रास्ते से गुजरता है तो भी उसकी मतलब पब्लिसिटी गलत कर दी जाती है। अब राशि यहाँ जाके खराब हो जाती है। अब इस राशि को सही करने के लिए हमें विचारों का योगदान आपस में आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का माध्यम है और इस माध्यम से हम ज्योतिष के बारे में मैं काफ़ी रिसर्च करता रहा। तो इस रिसर्च से मुझे यहाँ तक समझ जहाँ तक आए है वहाँ तक कसूर आदमी का ही होता है। क्यों आदमी गलत काम करता है, ज्योतिष का सहारा लेता है, इंद्रजाल का सहारा लेता है, तो उससे वो खुद भी कुंठित होता है, दूसरे भी कुंठित होते हैं। ब्रॉड माइंड की जो विद्या है, ब्रॉड माइंड का जो सिस्टम है, कानूनी जो सिस्टम है, वैज्ञानिक जो सिस्टम है, तो उसमें समन्वय इसका कैसे होता है, रिसर्च सभी का करना पड़ता है। सारे रिसर्च करके ही समझ में आता है। अब ज्योतिषी में उधर कबीर ने 4 प्रकार का जैसे ज्ञान बताया है, भयानक, रोचक तथ्य और यथार्थ। तो ज्योतिष का ज्ञान तो भयानक भी चलता है। तुम्हारे घर में काला जादू है, तुम्हारे घर में पीला जादू है, तुम्हारे घर में हल्का जादू है, उसके घर में भारा जादू है। जो जिसकी बात जितनी ज़्यादा सुनता है, ये ऐसे कुछ मौलवी भी करते हैं नई पीढ़ियों के लोग। इससे वैज्ञानिकता प्रकट नहीं होती। देखो मंथन झाड़े को भी जो को मंथन है, विचार है, वो अंतर्मन में ही असर करे, भले वास्ते तो बुराई वास्ते अगले की आप बुराई करा तो आपने भी गड़बड़ हो सी। गड़बड़ तो सारा हो सी, बिना गड़बड़ कोई को रहे सही है। देखा भी मारे गड़बड़ को नहीं बनी, अगले को जिसी यहाँ हुआ को नहीं। आप जो अगले गड़बड़ कर श्या तो बराबर आपने भी गड़बड़ हो जिसी। भी टाइम पीरियड अलग हो जिसी, वो साल 2 साल घट बद गए हो जिसी, ठीक है ना। अब इस बात को अगर हम चाहे माने चाहे ना माने, स्वतंत्र जो विचार है, जो शिक्षा की बात है, जिसमें अंधविश्वास नहीं है, जिसे हमारे पास में उपलब्ध भोजन है, तो हम रूखा सूखा भोजन जो भी घर में व्यवस्थित होता है तो उस भोजन को हम कर सकते हैं।
जहाँ करोड़ों की बात करते हैं, जैसे गिलोय है तो गिलोय की बेल हर जगह उपलब्ध हो रही है, तुलसी का पौधा हर जगह उपलब्ध हो रहा है, काली मिर्च हर जगह, लौंग इलायची सब चीज़ें, मतलब इस नौ नारायणी जो देह है इसकी सेवा करके ही इसकी प्राप्ति है। अगर हम इस देह की सेवा करेंगे तो ज़िंदगी रहेगी, अगर देह की सेवा नहीं करेंगे तो ज़िंदगी नहीं रहेगी। इसी को तो ब्रह्म कहते हैं ना। तो अच्छे संस्कार कहाँ से ग्रहण होते हैं? अच्छे संस्कार मुश्किलों में ग्रहण होते हैं इंसान की। हर इंसान सोचता है भी मेरे पास इतना धन होगा तो धन के सबद बाग को मैं दिखा के और माया के जाल में अपने नियंत्रण में, मतलब मैं मेरी शोभा, मतलब गलत शोभा मत बढ़ाऊँ ना। तो अब जैसे ज्योतिष की बात है, उसमें विधि की बातें भी है, कुछ समझ की बातें भी है, कुछ नकारात्मक भी है। लेकिन नई पीढ़ी के जो भी ज्योतिषाचार्य हैं वो, मतलब उनमें मुझे रंगाई ठुकाई कम दिखाई दे रही है। मतलब वो आनंद नहीं आ रहा जो आनंद आना चाहिए। अब असल में तो अब जैसे एक दिन में हम इसकी एक समझ रखते हैं, उतार चढ़ाव, कम ज़्यादा, दुख सुख, पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन, ये तो जोड़ा बनाया भगवान ने सारा ही। कोई रोटी पहले निवड़ती है तो कभी सब्जी ख़त्म पहले हो जाती है। जब सब्जी ख़त्म होती है तो हम सब्जी मांगते हैं, रोटी ख़त्म होती है तो रोटी मांगते हैं। तो आगे पीछे की व्यवस्था चलती रहती है। भोजन का अंदाज़ा पहले पेट का ही करना चाहिए। तो पेट तो पका के अच्छे व्यवस्थित तरीके से अगर हम भोजन लेते हैं तो भोजन किसी के पास अपर्याप्त नहीं है। हाँ ठीक है। अब उसकी वो सोचता है मैं मर ना जाऊं, मैं ऐसे ना हो जाऊं, मैं वैसे ना हो जाऊं। तो ये तो देखो कयास लगाने की जो कल्पनाएं हैं ये हमारे जो यहाँ की पूंजीपति है उन पे डिपेंड नहीं करती है। ये तो सरकार सारी व्यवस्था, इसी को कानून कहते हैं। अंधविश्वास फिर कहाँ हुआ? बाकी काम तो जो स्वस्थ होगा वो मतलब परिश्रम करके अपना हासिल कर ही रहा है। तो कोरोना को तो नमस्कार करना ही पड़ेगा, मास्क लगा के रखना पड़ेगा, ध्यान से आना जाना रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट की देसी दवाइयाँ और दूसरी दवाइयाँ भी यूज़ करके, और हमें व्यवस्थित अपने घर में रहना पड़ेगा। अगर हम 6-12 महीने अपने जीवन का ख्याल कर लें, अगर ज़िंदा रहेंगे तो ज़िंदगी आगे भी जी सकते हैं, ज़िंदा नहीं रहे तो फिर ये सामान तो यहाँ पड़ा रहेगा सारा ही, और हम चल बसेंगे। तो इससे तो बेहतर है हम व्यवस्थित रहें। समझाने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, और मरने की बात नहीं है। बात है करामात की। अगर हम व्यवस्थित तरीके से एक पल भी अगर जी रहे हैं व्यवस्थित तरीके से तो हम सुख से जी रहे हैं। और हम श्रद्धा से नहीं जी रहे हैं। जहाँ श्रद्धा नहीं है बस अहंकार है, हमें इतना, ओ ऐसा नहीं। इस बात को नियंत्रण में करो, सीमित करो, व्यवस्थित करो। धन वाले सारे ही हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। मेरे पास नहीं है तो मेरे को इशारा करने वाले, सहयोग देने वाले बहुत हैं। दूसरे को सहयोग देने वाले हैं तो फिर मेरे को क्यों नहीं है? तो वास्तविकताएं अंदर से घटित होती है सबके। ये कोई कहीं दिक्कत नहीं है, सब पूरे ब्रह्म में शामिल हैं। तो मेरे कहने का भाव है, मैं ये सोच रहा था काफ़ी दिन से, 15-20 साल से मैं अध्ययन कर रहा हूँ ज्योतिष का। उसमें मतलब हर रोज़ की जो वीडियो बनाई जाती है उसमें मतलब एक ठीक है उजागरता तो रहती होगी, रहनी चाहिए शनि महाराज की, और काल को तो सत नमस्कार है ही, और नमस्कार निवण ही करना चाहिए। निवण के बदले में अगर हमें सिस्टम मिलता है, लेकिन निवण हम बेईमानी में क्यों करते हैं? हम ब्रह्म को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं?
हम हमारे जो शरीर में सबद से, ठीक है ना, ब्रह्म से जो रचना है शरीर की, वो क्या भोजन के बदले में जीता है ज़िंदगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। भोजन तो उसको एक समय मिले, दूसरे समय मिले, तीसरे समय मिले, पता चलता है वो कब खाए भोजन, उसकी इच्छा होती है तब। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भोजन खाते ही नहीं है, जब उनको भूख लगती है 36 घंटे से, 42 घंटों से, 100 घंटों से, तब वो भोजन लेते हैं, बाकी काम करते रहते हैं। उसका इतना गहराई होती है। तो ये शरीर क्या काम थोड़ी है। बढ़िया कंपनी का बेरिंग 10 साल से ऊपर नहीं चल सकता, 15 साल चलेगा तो उसको ठीक करवाना पड़ेगा कई बार। और भगवान बनाता है ना जो बेरिंग, अगर ये स्वस्थ रखना चाहे ना, परमपिता परमात्मा जिस सतपुरुष की बात करते हैं, तो ये इसको 100 वर्ष तक सत रख सकता है और सहज भाव से प्राण जा सकते हैं। सभी अंतर मन से निवण करके बोलो श्री गुरु गरवाजी महाराज की जय हो, बोलो सतपुरुष महाराज की जय हो।